रीवा के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर फर्जी नियुक्ति का मामला उजागर होने के बाद अब एक के बाद एक कई कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। मामले का जब मीडिया ट्रायल शुरू हुआ तो कई अधिकारी अपने आप को बचाते नजर आए। दरअसल इस मामले को भी दबाया गया था, लेकिन कार्यालय के अंदर आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते भ्रष्टाचार का धुआं बाहर दिखाई देने लगा। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता आरिफ खान के पास, जो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। रीवा के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के एक बड़े घोटाले के बाद जहां एक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हलचल का माहौल व्याप्त है, वहीं इस मामले की जांच के लिए अब जेडी कार्यालय में भी कमेटी नियुक्त की गई है जो मामले की जांच कर रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो चीजें जांच में निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो फर्जी हो सकती हैं। और कल एक जांच टीम वहां पहुंची थी और इसके बाद बंद दरवाजे के अंदर जांच शुरू की गई। उस समय तक जांच चल रही थी, तभी कुछ नाम भी सामने आए हैं जिन्हें अभी गोपनीय रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम सामने आ रहा है, राकेश कोल, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि कई नियुक्तियां करवाई गई हैं। सूत्र ये बताते हैं कि वह शिक्षा विभाग के किसी भी पद में पदस्थ नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर उसके द्वारा नियुक्तियां करवाई गई हैं। और इसमें ये एक बराव गांव का, बराव संकुल का जो भी है उसका नाम सामने आ रहा है, जहां एक दो नहीं तकरीबन 3-4 नियुक्तियां फर्जी तरीके से करवाई गई हैं। और सूत्र यह भी बताते हैं यदि इसको तरीके से जांच की जाएगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमने जो जेडी कार्यालय में बैठे जेडी से चर्चा की है, उनका ये कहना है कि किसी भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए कर्मचारी का एक कोड होता है, उसे पहले उसमें कंप्यूटर में ऑनलाइन डाला जाता है, उसके बाद उसकी आईडी ओपन होती है। आईडी ओपन होने के बाद फिर उसमें जो व्यक्ति नौकरी करता है उसकी मृत्यु दिनांक डाला जाता है और उसके बाद उसके जो डिटेल होता है पूरे नौकरी के समय का, जो उसके परिवार का डिटेल होता है, उसके आधार पर नियुक्ति दी जाती है। लेकिन जो अभी हाल ही में ब्रजेश कोल जिसकी नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति की गई थी, उसका मामला सामने आया है, उसमें ये जो प्रक्रिया है इसको कहीं भी अपनाया नहीं गया। और ये बताया जा रहा है कि इसमें लिखित आवेदन के आधार पर एक नियुक्ति की गई। उस समय जो अभी यहाँ तत्कालीन परियोजना अधिकारी थे वो आज यहाँ डीओ हैं और आज डीओ के पद पर हैं। इन्हीं के समय में ये नियुक्ति की गई थी। अब जेडी कार्यालय में अभी जो बात हुई है उनमें जेडी साहब का ये कहना है कि मुमकिन है इसमें कई फर्जीवाड़े सामने आ सकते हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी आपके विभाग में फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है, इसके लिए आप लोग जांच की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या निकल के आया है नियुक्तियां और भी देखने को मिली? देखिए, जो ब्रजेश कोल की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय में जांच के लिए आया था, तो उसके लिए पूर्व प्रभारी केपी तिवारी के द्वारा जांच की गई और उसमें जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से अभिलेख मांगे गए थे। उनके द्वारा पूरे अभिलेख भी नहीं प्रदान किए गए और जो अभिलेख प्रदान किए गए हैं उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कार्यालय स्तर पर किया गया और मैंने प्रभार लेते ही इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसमें कि पीजीबीटी के प्राचार्य श्री पटेल जी हैं और गवर्नमेंट नंबर 1 के प्राचार्य और मापदंड क्रमांक 3 के लेखापाल को सम्मिलित किया गया है। और ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समस्त अभिलेख संकलित करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अभिलेख जो कंप्लीट करा रहे हैं, क्या मानते हैं कि इनकी संलिप्तता उसमें होगी क्योंकि नियुक्ति ही इनके समय में होगी? बिल्कुल ऐसी संभावना बनती है और अभिलेख इन्होंने पूरे सभी अभिलेख नहीं दिए, ऐसा नहीं। कुछ अभिलेख इन्होंने दिए हैं। रोस्टर संबंधी अभिलेख कितने पद थे इसकी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई है, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। तो हमारी समिति जो है ये उनसे सभी अभिलेख प्राप्त करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सर, ब्रजेश कोल की जब नियुक्ति होती है उस समय आपके जो अभी डीओ है ये उस समय योजना अधिकारी, तो उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया, तो क्या ये मतलब हमेशा से ये
पीछे का भी कई मामले निकल के आ रहे हैं, तो काफी मामले हो सकते हैं इसको लेकर। अब ये तो अभिलेख देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि उस समय क्या स्थिति थी इनकी। सर, आपके विभाग में एक राकेश कोल का नाम चल रहा है, जिसको पता चला कई नियुक्तियां उसके द्वारा करवाई गई। ये आदमी कौन है, कुछ पता चल रहा है? ये मेरे संज्ञान में राकेश कोल के बारे में जानकारी है। इसने किसी उषा कोल नाम की महिला का नियुक्ति करवाई है, विजय कोल की नियुक्ति करवाई है, हीरालाल कोल की नियुक्ति करवाई है, ऐसे कई नाम आ रहे हैं। अब अन्य जो अनुकंपा नियुक्तियां हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो ये जो हमारी जांच समिति है, इसके प्रतिवेदन के अनुसार और उसके अनुशंसा के अनुसार पिछली अनुकंपा नियुक्तियों की भी जांच कराई जा सकती है। अभी जो नियुक्ति हुई है ब्रजेश कोल की, इसमें अभी तत्कालीन क्या कार्रवाई की जा रही थी, एक अधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है? इसके संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीओ ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है, जिनकी अनुकंपा नियुक्ति फर्जी की बात सामने आ रही है, और इन्होंने अपने कार्यालय में भी समस्त प्राचार्यों से अभिलेख भी मंगाए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इस कार्यालय को एक अनुकंपा नियुक्ति गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी मैं जांच कराकर शीघ्र से शीघ्र जो है उसकी कार्रवाई करूंगा। हाँ, जांच के अनुसार जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। जांच भी वही कर रहे हैं सब कुछ? नहीं, वो जांच अलग है। अभी जो जिस अनुकंपा नियुक्त को जिस कार्यालय को प्राप्त हुई उसकी जांच के संबंध में कह रहा हूँ। बाकी वो जो जांच कर रहे हैं, यदि अन्य है तो अभिलेख मांगकर उस पर भी कार्रवाई